अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। हम लोग ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि अलकमा फ़ातिमा के वालिदैन कितने बेबस हैं। 17 अक्टूबर को इसकी वालदा ने बनपुर के गुरुद्वारा हाई स्कूल में मुबीना तौर पर यह कहा कि कहाँ है वो 56 इंच चौड़े सीने वाले मर्द जो बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, कहाँ है वो सारे लीडर और अहम शख्सियात। आइए इनकी वालदा की इस वीडियो पर एक नज़र डालते हैं। आप लोग हम लोग का साथ दें। हम लोग पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस पब्लिक का नहीं सुन रहा है। उसको चाहिए पार्टी पावर, उसको चाहिए बॉस। हम लोग आम आदमी है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग बेहद गरीब है, इसलिए हम लोग जनता का ताकत चाहते हैं। जनता से बड़ा कोई ताकत नहीं है। हम लोग सबसे दरख्वास्त करते हैं और खासकर स्कूल के जो मेन सर है उनसे हाथ जोड़कर बोलना चाहते हैं कि हम लोग को एक जुलूस के लिए इकट्ठा करें और हम लोग एक रैली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि उस पर इल्जाम दिया जाता है कि वो लड़की सुसाइड की है। वो सुसाइड नहीं की है, भतीजी है वो मेरी। हम हमेशा उसको जान के देखते हैं। और एक बच्चा का दोस्त जो होता है उसकी माँ होती है। बच्चा सबसे हर बात छुपा सकता है, अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपा सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि हाँ माँ बाहर में ये हुआ, स्कूल में ये हुआ, आज वो सहेली से झगड़ा हुआ, आज उससे दोस्ती हुआ। तो वो लड़की माँ से कैसे छुपाएगी कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, या मेरा कोई बात है, या मेरा किसी से चक्कर है। कुछ नहीं है, लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है कि सुसाइड की है, ऐसा कुछ नहीं है। अलकमा फातिमा की माँ जो आके यहाँ पे आप लोग से दरखास्त की है, आप लोग यहीं तक बात खत्म मत कीजिएगा, हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग खाना घेराव करना चाहते हैं, क्योंकि खाना हम लोग का नहीं सुन रहा है। ना हम लोग के पास पैसा है, ना हम लोग के पास पार्टी है। हम लोग किसको पकड़ेंगे? एक जनता है जो कोई लालच में नहीं आता है। पार्टी के पास जाओ तो वो अपना बात बोलेगा, थाना के पास जाओ तो पैसा का डिमांड। हम लोग के पास नहीं है। अब मीडिया से दरखास्त है कि जो सही रिपोर्ट है वही पेपर में दे, वही न्यूज में दे। इंसान को गुमराह नहीं करे। गुमराह किया जा रहा है कि लड़की सुसाइड कर ली है, तरह तरह का फोन आता है कि आपकी भतीजी सुसाइड कर ली। हम लोग पागल है, अगर सुसाइड करेंगे तो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ तो हम लोग नहीं आएंगे ना, अपने घर की बदनामी क्यों करेंगे? अगर बच्चा सुसाइड करेगा तो माँ बाप को तो जेल में ले जाना चाहिए आपको, क्योंकि बच्चा सुसाइड किया हुआ घर के टॉर्चर से, बाहर के टॉर्चर से तो वो लड़ाई कर सकता है ना। सुसाइड कोई कर सकता है बाहर के टॉर्चर से, माँ बाप से फरियाद कर सकता है। माँ बाप पे इल्जाम हो गया है कि लड़की सुसाइड की, हम थाना से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप माँ बाप को जेल में ले जाइए। अगर आपको सबूत मिलता है कि लड़की सुसाइड की है और वो सबूत हम लोग को भी दिया जाए। अभी तक हम लोग के हवाले रिपोर्ट नहीं है, जो कि हर कोई जानता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटा के अंदर आता है। हम लोग रोने पीटने में रह गए, वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ जनता से दरख्वास्त करने आए हैं कि आप लोग साथ दीजिए। बस गुरुद्वारे से यही हम लोग का दरखास्त है कि आप लोग पे भरोसा है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के हम लोग एक जुलूस निकाले, ताकि कातिल कहीं से भी ये मुआयना देख सके, उसको खौफ हो सके कि इतना आदमी आज एक साथ हुआ है, कल दूसरा करेंगे तो क्या होगा। बस इसके लिए हम दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सब कोई हम लोग का साथ दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 17 अक्टूबर को इसकी रूह की सलामती के लिए एक ताज़ियती मीटिंग मुनक्कद किया गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल की उम्र की 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी। न्यूज़ मोमेंट की टीम ने मजबूती से मजम्मत की, इसकी तरफ से खड़े होने का वादा किया और सभी जो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर समझा जाना चाहिए कि ताज़ियत और एहतजाज में क्या फ़र्क है। अब सुनिए गुरुद्वारा हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस शहीदा मैडम ने बच्चों को क्या मशवरा दिया। उसका ख्याल रखिए, कहाँ जा रही, क्या कर रही, किससे मिल रही है, ये आप लोग या बच्चों को भी लड़कियों से भी कह रहे हैं कि घर से जब बाहर जाती है, एक चीज हम लोग ये फॉलो करते हैं हमेशा, लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है तो उनके कपड़े का ख्याल माँ बाप कीजिए। कपड़ा ढंग के पहन के नहीं आती है, स्कूल में भी आती है तो जीन्स पैंट टॉप पहन के स्कूल चली जाती है, जिसके लिए स्कूल में टीचर लोग गुस्सा भी करके उन लोग को बाहर भी निकाल देती कि मत आया करो स्कूल में, लेकिन लड़कियां मानती है। तो ये गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है, कुछ तो बच्चे गार्जियन के कारण नहीं खराब हो रहे हैं, ये गार्जियन उनको इतना छूट देती है कि बच्चे घर की बात ही नहीं मानते। तो आप अपने बच्चों को शुरू से जब
कंट्रोल कीजिएगा, डिसिप्लिन के अंदर में रखेगा, बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। और आप बच्चों को छूट देते जाइएगा, बच्चे बिगड़ेगा। वो तो कम है, उम्र उनका कम है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी 18 साल तक वो लोग कुछ नहीं समझेंगे, 18 के बाद भाई वो कुछ जानेंगे। तो इसलिए आप लोग को भी सिखाना जरूरी है बच्चों को। जब बच्चे घर से बाहर निकल के जाते हैं तो उनका क्या ड्रेस है, किस तरह से पहन के जा रही है, ये माँ का कर्तव्य है। माँ जरूर इसको गाइड करे कि बच्चे तुम जा रहे हो बाहर, ढंग से कपड़ा पहनो, ढंग से जाओ। बच्चे किसके साथ जा रहे, कहाँ मिल रही, ये सब आप लोग को रिपोर्ट रखना है। बस पापा लोग से भी यही निवेदन है कि आप लोग सिर्फ काम में मत लगे रहिएगा, घर के परिवार के बारे में आपको भी ख्याल रखना है कि हमारी बेटी कहाँ जा रही, क्या कर रही है। मम्मी है, मम्मी से पूछिए, बच्ची से पूछिए। और बच्चों को हमेशा दोस्त की तरह रखिए, उनका दिल का हर बात जानिए। चाहे माँ फ्रेंड बनिए, चाहे पापा दोस्त बनिए। तो जब तक बच्चे से खुल के आप बात नहीं कीजिएगा, लड़कियां भी कुछ खुल के नहीं बताएंगी। और आप डरा धमका के बच्चों को रखिएगा तो बच्चे भी कभी भी आपको खुल के कोई बात बताएंगे। तो ये जो घटना हुआ, ये सच में बहुत ही दुखद घटना हम सबके लिए है। हम लोग भी चाहते हमारी भी बेटियां सेफ रहे, लेकिन देखते हैं कि सेफ बोल के उनकी नहीं है। धर्म का नहीं है, किसी एक लड़की का है, कोई जाति का बात नहीं है, कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं है, यहाँ कोई नेतागिरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को बच्ची है, एक बच्ची को बचाना है। ये हमारी स्कूल की लड़कियां हैं, चाहे किसी भी स्कूल की रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा दुख की बात है। इसलिए इसके लिए हम लोग 1 मिनट का Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English। पुरुलिया में बीजेपी की लड़ाई सलाहियत में आने से पहले ही बेनकाब हो गई। जिला पुरुलिया के बड़े बाजार में पार्टी तकरीब के दौरान इस खित्ते के मुतअद्दिद पंचायतों में बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। इसके साथ ही दोनों इतराफ में होने वाले मुजाहिरों पर बीजेपी में हलचल मच गई। इस परेशानी की वजह से मामला थाने पहुंचा। दोनों अतराफ में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने वाक़ये पर कड़ी तनकीद की है। बीजेपी ने इस वाक़ये को कबूल कर लिया है। पुरुलिया जिला बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बता रहे हैं, गोष्ठी बोले ओखाने किछु नाई, एकटा कमिटी आछे, से कमिटी जेभाবে सब জায়গায় লোপসান বাসকি ওখানে মণ্ডল সভাপতি আছে এবং পার্টির নির্দেশ অনুসার ওইখানে একটি চলছিল মণ্ডল প্রশিক্ষণ বর্গ, যেখানে যেখানে পার্টি যেটা নির্দেশ দিয়েছে সেই হিসাবে যাদের যাদের ওখানে থাকার কথা তারা সবাই থাকেন। কিছু লোক যে আছে বাইরে থেকে যায় ইন্টেনশনালি ওখানে ঝামেলা করার উদ্দেশ্যে ওখানে ঝামেলা করেছে এবং সেটা আমাদের কানে এসেছে। যে গোস্বামী যার কথা বলছেন আর যারা যারা গেছিল বাইরে থেকে ঝামেলা করতে, তারা পার্টিতে যে আছে আমার ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করে, কোনো দায়িত্বে নেই। তো সেই হিসাবে যখন যে পোর্টফোলিও থাকে সেই পোর্টফোলিও হিসাবে ডাকা হয়। এবারে যেহেতু ওখানে যায় ওরা মারপিট করেছে, ঝামেলা করেছে, পার্টিকে প্রোগ্রামকে বানচাল করার চেষ্টা করেছে এবং তারপরে বানচাল হয়েওছে, ঠিক আছে না। এটা দল যে আছে স্বীকার করে নাই, অনুশাসনহীনতা যে আছে দল স্বীকার করে নাই। থানায় যেটা আইনগত যে ব্যাপার আছে ওটা থানায় দেখবে কি আইনের জায়গা আছে। দলগতভাবে আমরা গোটা বিষয়টা উপর জানিয়ে দিয়েছি। বিগত দিনে যেভাবে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা করার জন্য দল বিভিন্ন দলের কার্যকর্তাকে বিশৃঙ্খলা করার জন্য সাসপেন্ড করেছে, শাস্তি দিয়েছে, টার্মিনেট করেছে, সেইভাবে এদের এই বিষয়টার উপরে ডিসিপ্লিন অ্যাকশন কমিটি যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমাদের সবার মান্য থাকবে। पुरुलिया जिला तृणमूल जनरल सेक्रेटरी कम पार्टी के तर्जुमान नुवेडो महाली आरोप लगाते हुए, যদিও বিজেপির এটি আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ব্যাপার, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এই বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানির প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলে। এই বিজেপি কোথাও কোথাও কিছু হলেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা বলে। আজকে বড়াবাজারের এটিএম গ্রাউন্ডের একটা প্রশিক্ষণ শিবিরে, একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে বিশৃঙ্খলা এবং নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি, হসপিটালাইজ, পরবর্তীকালে বড়াবাজার থানায় ডায়েরি, এটা প্রমাণ করে দিল যে বিজেপি কেমন সুশৃঙ্খল, কেমন ট্রেনিংপ্রাপ্ত দল, কেমন প্রশিক্ষণ, কেমনভাবে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ মেনে করে। আর আজকে যে জন্য মারপিট গণ্ডগোল, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ক্ষমতায় সমিতিতে বিজেপি রয়েছে। এখানে টিউবওয়েলের কাজ নিয়ে, পুকুর খননের কাজ নিয়ে, মূলত টেন্ডার এবং কাটমানি খাওয়ার লড়াইয়ের ভাগাভাগির লড়াই, সেটাই পরিষ্কারভাবে
কালকের ঘটনায় ফুটে উঠেছে। তো সেই জন্য তারা আজকে নিজেরা সামলাক, তারপর এখনই যদি এই অবস্থা হয় পরবর্তীকালে রাজ্যে শাসনে এলে তারা কি করবে এটাই জনগণ আজকে বুঝতে পারছেন। 17 अक्टूबर 2010 को 10:06 पर विकास प्रसाद प्रूलिया में अडर रेलवे डिवीजन के गुरुद्वारा से सार्क तालाब के साथ सारापाड़ा तक तकरीबन 500 मीटर सड़क तवील अरसे से खुरदुरी है। आरा ग्राम पंचायत के डिप्टी चीफ तोफुन राय अदरा के लोगों के मुफाद के लिए सड़क की मुरम्मत और आसपास के झाड़ियों को साफ करने के इंचार्ज थे। अदरा जोबा समाज तृणमूल कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान इनकी हिमायत में थे। आरा खित्ते के तृणमूल के नायब सरबराह तूफान राय ने बताया कि अड्डा पर बनियासोल बंकराडंगा गांव के स्कूल के बच्चों और रघुनाथपुर सनती इलाके के लिए खस्ता हाल सड़क बुनियादी रोजाना का रास्ता है। एक तवील अरसे से ये लोग जिंदगी के संगीन सूरत हाल की वजह से शदीद परेशानियों का शिकार हैं। इन्होंने दावा किया कि पूरे मगरबी बंगाल में मातृवतन अवाम के पार्टी कायद मोहतरम ममता बनर्जी की तहरीक से मुतासिर हुए रेलवे के नीचे खस्ता हाल सड़क की बहाली के काम पाचरी मुहिम के दौरान अड्रा के लोगों के मुफाद के लिए है। अर्ज किया गया था इससे मुकामी लोगों को फ़ायदा होगा। इस सड़क की जो एक तवील अरसे से नाकारा हालत का शिकार है। आरा रीजन के नायब चीफ तोफन राय रघुनाथपुर नंबर 1 ब्लॉक कमेटी के मेंबर डी मनोज और निचली सतह के हिमायत याफ्ता नौजवान कारकुनों की मुरम्मत कर रहे थे। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। अंडाल के कस्तूरिया CISF और कस्तूरिया एरिया सिक्योरिटी और टास्क फोर्स और कैनेडा पुलिस के मुश्तरका ताउन से कस्तूरी भुलोटिया फैक्ट्री के अकब में छापा मारा गया और कार्रवाइयों में 44 टन चोरी शुदा कोयला जब्त किया गया और कस्तूरिया कोलवरी में जब्त तमाम कोयला को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में CISF कस्तूरिया कैंप के इंचार्ज दीपक बहुमानी और कस्तूरिया सिक्योरिटी के इंचार्ज धनंजय राय ने बताया कि जब इस बारे में इतला मौसूल हुई तो इस वक्त टास्क फोर्स और कैनेडा पुलिस के हमरा छापा मारा गया। जब कोयला चोरों ने हमारी टीम पर छापा मारा, ये देखा कि तमाम हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया है और फिर वहां मौजूद तमाम कोयला पर कब्जा कर लिया गया है। जब्तशुदा कोयला कस्तूरी कोलवरी के डिपो में जमा किया गया। CISF और सिक्योरिटी और टास्क फोर्स और पुलिस के इस मुश्तरका ऑपरेशन के बाद गैर कानूनी कोयले के ताजिर मेड दीप भवानी और धनंजय राय ने बताया कि कॉल्स्टोरिया के इलाके के साथ साथ ECL में कहीं भी गैर कानूनी कारोबार नहीं चल सकेगा। जिस तरह CISF के समाज मिथिलेश कुमार कस्तूरिया जनरल मैनेजर एस कंडो और सस्ते सिक्योरिटी के कैप्टन तन्मा दास की हिदायत करदा है। अभियान को कामयाब बनाने में सिक्योरिटी इंस्पेक्टर रंजीत प्रधान, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रहमान वगैरह मौजूद थे। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। गुराई रोड में मौजूद एक मैरिज हॉल में आज आसनसोल नॉर्थ असेंबली डिवीज़न 3 को ट्रेनिंग दिया गया। मंडल 3 के सदर सुदीप गोहा राय, मदन चौबे, राम अदाकारी, उपासना उपाध्याय, उत्पल कोंकर, आशा शर्मा के साथ और भी लोग शामिल थे। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। आसनसोल में 17 अक्टूबर शनिचर के रोज़ DAV मॉडल स्कूल में आसनसोल ब्लड बैंक और ज़िंदगी की हिफाजत के लिए एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें DAV मॉडल के प्रिंसिपल अमित कुमार दास और स्कूल के सभी असातिज़ा कराम आसिम सरकार, अजय प्रसाद, वेणुसेन गुप्ता मौजूद थे। प्रधान शिक्षकेर काज करी, आमार नाम अमित कुमार दास। আমরা এই কোভিড-19 বহুদিন থেকেই ভাবছি একটা ব্লাড ডোনেশন कैंपेर आयोजन करब। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। ऐसे कुछ तलबा जिन्होंने मुख्तलिफ मुकाबला जात इम्तहानात में अच्छा काम किया है, इन्हें दुर्गापुर के तहरीक में बड़े एजाज़ से नवाजा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस मुहिम में इम्तहानात में तैयारियों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती है। आइए हम तलबा व तालबात और इनके वालिदैन के रद्द अमल पर एक नज़र डालें। नमस्कार, हमारे संगे आजके आছেন ঋষভের মা and Rishabh has secured 607 in NEET 2020. It's a fabulous achievement. আপনার কেমন? I am Rajiv Chatterjee, father of Rishabh Chatterjee. My son Rishabh Chatterjee has got 607 marks in NEET 2020. Hi, today we have Rishabh Chatterjee with us.
NEET 2020 में he has done fabulously and it's a big deal for us. It's a very big news. So I am Rishabh Chatterjee. I got 607 marks in NEET 2020. I studied in Motion, Durgapur. It was a quite nice experience over here. Teachers like Vineet sir, Sahil sir. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English. प्रोसनजीत चैटर्जी ने लोगों को धमकाने और नौकरी के लिए धोखा देने और इनसे भारी रकम लेने के लिए क्राइम ब्रांच और खिलौना बंदूक के जाली पुलिस शनाख्ती कार्ड और का इस्तेमाल किया। इसे गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड में ले लिया गया है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। दुर्गा पूजा और करीब पंडाल में मास्क के बगैर मत मुंतकिल करें। पंडाल के आसपास बिना मास्क के ना रहें। सीपी ने दुर्गापुर के दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया। मास्क पूजा पंडाल के आसपास एक भी फर्द को नहीं रहना चाहिए। इसके लिए 4 लाख मास्क तकसीम किए जाएंगे। हफ्ता के रोज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सेक्शन कुमार जैन ने दुर्गापुर सिलेंचल में मुनक्कद दुर्गा पूजा पंडालों का मुआयना किया। कमेटियों के ज़ेर एहतमाम पूजा पंडालों में सरकारी गाइडलाइन और कवायद की तामील की जा रही है। इनके हमरा डीसी अभिषेक गुप्ता और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस सेक्शन कुमार जैन ने बताया कि मुख्तलिफ पूजा पंडालों का मुआयना किया गया। सभी हुकूमती कवायद पर अमल पैरा होकर तंजीम साजी कर रहे हैं। चारों इतराफ से पंडाल को खुला करने की हिदायत पर अमल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पूजा कमेटियों को मास्क और सैनिटाइजर रखने की हिदायत की गई है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। इंतजामी बोर्ड के मेंबरान अमरनाथ चटर्जी, श्याम सोरेन ने ओहदा संभाल लिया। ओहदेदारों से मीटिंग की। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड 14 अक्टूबर 2015 की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद रियासी गवर्नमेंट म्यूनिसिपल बोर्ड की जानिब से आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 9 रुकनी इंतजामी बोर्ड का ऐलान किया गया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जतिंदर तिवारी को इंतजामी बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।